हम्म, कहने उल्टा होने फिर। प्यारे दोस्तों, मित्रों, और आज रिपब्लिक डे है, यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के सारे हमारे समाज सेवी जो झूठ मूठ के आज जो ज़्यादा लूटने वाले लोग हैं, करोड़ों अरबों खरबों लूट के आज साधु संत बनने का क्रिया खाने का काम किया, इसके लिए रिपब्लिक डे पर हार्दिक बधाई। और लोगों को सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी बनाने का झूठा सपना दिखलाना, क्योंकि इन्होंने चोरी डकैती और माल खजाना लूटने का काम किया, तो लगा कि अब इनके घर में भी चोरी डकैती हो न जाए, उनकी माल खजाना कोई दूसरा न ले जाए। इसके लिए आज कर्म क्रिया कसम दिलवाने का काम किया लोगों में कि वही कसम क्रिया खाएंगे, सबके बुड़बक बनाएंगे, बाकी माल खजाना लूट के एने ओने से दूसरा हिस्से घर ले आएंगे। यही रिपब्लिक डे पर हुआ। हम कहीं किसी संस्थान या कहीं गए नहीं, क्योंकि हम भारत माता या पिता के रूप में मानेंगे तभी जब सारी कार्य योजना का जनता को कुछ मिलेगा। और झूठ मूठ के ये जो क्रिया खाने अपने डकैत, हम अगर डकैत हैं, वो ऐसा डकैत जो देश और राज्य का माल खजाना लूट के खा रहे हैं और लोगों को बुरचोनहर बना रहे हैं, तो ऐसे गणतंत्र दिवस का हम विरोध करते हैं। कहीं किसी के कहने पर ज़बरदस्ती जाना या आना अलग बात है, बाकी हम इस बुरचोनहराई के खिलाफ है। महात्मा गांधी जी के सपना या सुभाष चंद्र बोस शास्त्री और जो भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, राजगुरु थे, और सुखदेव थे, भगत सिंह थे। बिहार के लोग भी, सतमूर्ति जो बना हुआ है, पटना के लड़कों ने शहीद इसलिए नहीं हुआ था कि आज केवल लोगों को क्रिया कसम खा के अपने माल खजाना को बचाने का और भोरे से वही काम करने के लिए लग जाने के लिए क्रिया कसम नहीं खाया जाता था। आज जिस प्रकार पूरे देश में पूरी पुरानी परंपरा चली आ रही है, झांसा दो, दिलासा दो और उसका माल खजाना खाते रहो। और लोगों को अंतिम बचे तक कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई, कभी यादव, कभी कोयरी, कभी कुर्मी का ढोंग रचते रहिए। और कई प्रकार के हजारों बुरचोनहर बनाने वाला किताब ला देश पढ़िए, माथा सठियाइए। माथा का बुरचुनिया देता है, घपचिया देता है, और यही घपचाहट में लोग, कुछ लोग सही में गलती किए हैं, उनको डर लगता है कि हमें उसका परिणाम बुरा होगा, और होगा ही। जो किया है धर्म कर्म सब ये धरती ऊपर है, कहीं जाता नहीं। पेड़ देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, पेड़ में से फल टूटता है तो नीचे आता है,
बॉल को पटकिएगा, गैस भरल है तो ऊपरे फेंकता है। कहने का मतलब जो किया है उसका गुना भाग भी लोगों को यहीं प्राप्त होता है। और हम तो सारे शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, मंदिर मठों में जो आज झंडा तोलन हुआ उसका सम्मान हम करते हैं ज़रूर। बाकी ऐसी आज़ादी से गुलामी भल है जब आज भी हम लोग भटकाव की ओर हैं और हम लोग अपने कर्तव्यों कार्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, जाति और उन्मादी धर्मवादी व्यवस्था में उलझे हुए हैं। उससे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घिनौना काम हो रहा है। उसके बाद भी रिपब्लिक डे मनाना हमें उचित नहीं लगता, क्योंकि हम ही उन लोग में शामिल हो नहीं सकते और रिपब्लिक डे मनाना भी गलत नहीं है। श्रद्धा घर में भी किया जा सकता है, झंडे का सम्मान घर में से दिया जा सकता है। बाकी खुले मंच वाले लोगों का मैं जान रहा हूँ और आप लोग भी बखूबी जान रहे होंगे। ये लोग अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को भगत सिंह नहीं बनाएंगे, राजगुरु नहीं बनाएंगे या डोमा भगत या तेनाली राम या वीर कुंवर सिंह बनाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है कि हम खजाना लूट लिया है, देश के रक्षा में तू लोग मारा जाएगा बोचोनड़ा, यही बताया जाता है। हमारे बाल बच्चा तो नियर बुरचोनहर न है, तू लोग बुरचोनहर है तो अन्य बुरचोनहर मन सब जाकर मारा जाओ। यही पढ़ाई आज पढ़ाया गया और आपका बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, थे तो ज़्यादा हैं। उसी बात को समझिएगा जो आज तक नहीं समझना चाहिए था और हमारे कहने से भी आप सुधरिएगा नहीं। ये आपकी इच्छा मन में बैठा हुआ है, ऐसे हमें कोई मतलब नहीं। हम कोई बड़का महात्मा साधु संत है नहीं, हम तो पूरा पहले कह दिए कि हम प्रेम करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, मन का भड़ास निकालने के लिए और लोगों में कुछ अच्छा मैसेज जा सके। जीवन मूल्य का आधार जो था उसको समझाने के लिए हम हमेशा अपने लोगों के बीच रहते हैं। देखिए, एक कमज़ोर व्यक्ति था, कहता था कि हमारा कुछ सरकार दुनिया चले देता ही। उसको गली का मामला फंसाया, आधा फिटला। वहाँ के बलवान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नौकरी वाला, बाले बच्चे मिल के पीट दीस और ज़बरदस्ती इतनी मिनी रोड निकाल लिया। तो इसके लिए जब बल है तो आपका करोड़ों अरबों खरबों रुपया ये खाने वाले लोग, बुरचोनहर बनाने वाले लोग कब तक बुरचोनहर बनते रहिएगा? कब तक सरकार या विपक्ष का ड्रामा मैं अपने परिवार और अपना भविष्य को झोंकते रहिएगा आग में? चूल्हा में जैसे होता है ना नीचे से कुन्नी फेंके वाला, तो आप लोग वही उन्नी कुन्नी है, लकड़ियों चैला वाला ना है, ढेर देर फूंका जड़ गए, यानी बुरचोनहर बनाया, चल दिए। जाते रहिए, खाते रहिए। हो सकता है जो हमें जो 3 आदमी देख रहा है वही लोग हमें समझेंगे,
या 30,000 समझेंगे, 30 लाख समझेंगे। बाकी आज के समय में जिस प्रकार शादी में, ब्याह में, नाच में, गाना में एकजुटता रखते हैं, एकरूपता रखते हैं, उसी प्रकार आज कार्य योजनाओं को सरकार कहता है 20 लाख नौकरी देंगे, आर्थिक आज़ादी देंगे। हाँ, आज रिपब्लिक डे पर माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का अपर्याप्त और प्रेस मीडिया दुनिया के माध्यम से कुछ रेडियो चैनल पर भी चलाया गया कि आर्थिक आज़ादी यानी करप्शन मनी अब जनता भी रिकवर कर सकती है। सरकारी मामलों में 100%, प्राइवेट में 50% और प्रमोशन में आरक्षण का भी प्रस्ताव इन्होंने मानने का काम किया है। और दलित, स्वर्ण और अनुसूचित जनजाति में के लोगों को पढ़ाई के लिए 8,000 रुपया और स्कूल, आवास, खाना, रहना, पढ़ाई आगे कर सके 10-10 लाख रुपया भी जो अति गरीब हैं उनके लिए सुनिश्चित किया गया है। और अन्य मांगों, डिमांडों को सरकार पूरा करने का वादा किया है। आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, उनका मानदेय और सरकारी कर्मचारियों का जो बहाली है या निजी में क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको भी उचित व्यवस्था और उचित मानदेय के साथ बिहार से और उनकी आर्थिक संपन्नता से जोड़ने का काम किया जाएगा। और कोई चीज़ मुफ्त में मिलता नहीं, जब आप वो भी धड़िएगा उसमें भी टैक्स सरकार लेगी और हर जगह टैक्स का प्रावधान रहेगा, टैक्स वसूली जारी रहेगा। जिस प्रकार हमने बार बार कहा था कि आप और हम इस संसार रूपी जो दुनिया है एक क्या है, मंच पर हम लोग नाटक, नौटंकी, ड्रामा करते हैं। इसी ड्रामा को अमली जामा पहनाने के लिए अगर आप में हम इस बात की सोच बने कि एक राजा का या कोई भी आपको झांसा देता है, धमकियाता है, डराता है, तो एक आदमी से डर जाते हैं, बाकी मोहल्ला गांव के परिवारजनों से जब लड़ाई होता है तो 10 से टकरा जाते हैं। कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो आप ही जानिए, हम कैसा जी रहे हैं हम ही जान रहे हैं। मेरा कहने का मतलब और प्रवचन का मतलब मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था और प्रेम भाईचारा, लोगों में कनेक्टिविटी लाना, काम, रोजगार, व्यवसाय और फैक्ट्री, कुटीर उद्योग लगाने और संस्कृति और सम्मान के लिए मर मिटने वाले लोगों से हम विरुद्ध हैं, उनको हम नापसंद करते हैं। ऐसा काम, रोजगार, व्यवसाय या सोच हो जिससे देश का कल्याण हो सके और देश ऊंचाई तक और राज्य की जनता या जिला के जनता, प्रखंड के, प्रमंडल के, ब्लॉक की जनता तरक्की कर सके, ऐसी सोच विकसित करने के लिए प्रभु से हम लोग का आदेश मिला है। उस आदेश की ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग जागिएगा कि भागिएगा कि यही गुलामी भरी जिंदगी, क्योंकि देश पर कई बार हमले हुए, कई बार ये
गुलामी की जंजीरों में रहा है तो कुछ तो गुलामी की आदत पड़ गई है। बाकी जब आप पूरी तरह से थक जाइएगा परिवार और बाल बच्चों का दिन पर दिन भविष्य गिरता जाएगा और चमचाई बेलचाई जाति धर्म के नाम पर जब आपका विनाश शुरू हो जाएगा, या कुछ लोगों हरिजन या दलित देखा है, माझी हो या पासवान हो, नुनियार हो, बेलदार हो, उसका स्थिति ठीक नहीं। इसका वजह क्या है? आपसी मोल भाव या प्रेम भाईचारा नहीं है। हरिजन दलित बनाया गया है, बाकी उसको पार्ट पार्ट में बांट दिया, नेता बन गया। माझी का नेता कोई, दुसाध का कोई, यादव का कोई, चमार का कोई, कुर्मी का कोई, तेली का कोई, और उसके वादे इरादे पर इसलिए कि लोभ लालच है, हम तीर लेंगे, हम तीर लेंगे। कुछ तीर नहीं पाता है। चंद 10, 20, 50 लोग खाते हैं, पीते हैं और आपको नपुंसक बनाते हैं। जब अपनी सरकार रहती है तो कभी मुर्गा पार्टी, दारू पार्टी या डंडी का नाच या समियाना लौंडा का नाच करा के आपका मनोरंजन या माथा का गंजन, परिवार का भी लूटगंजन करवाते हैं, जुआ ताश खिलाते हैं, गांजा। बाकी आप अपना भविष्य नहीं पकड़ने की वजह से सही क्या है, कहाँ क्या हमें गड़बड़ी हुई, कहाँ हमारा आर्थिक और पारिवारिक दैहिक शोषण हुआ, इस पर आप कभी फोकस नहीं करते। इस वजह से आज रिपब्लिक डे को री रह जाता है अलग। पब्लिक मतलब यहाँ कहा जाता है कि रिमाइंड हो पब्लिक अ डे, पर डे पब्लिक अपने में सुधार लाए और सरकार को अपदस्थ करते रहे। डे मतलब दिन, प्रतिदिन, और अपने हक अधिकार के लिए आज कानून जो बना है उसको जानकारी ले, पालन करें और उसका लाभ उठाने का दिन है, न कि केवल बड़े बड़े सेठ साहूकारों या चंडालों क्या सभा में जाकर कसम क्रिया खा के। ये लोग के बाल बच्चे स्कूल सरकारी विद्यालय में कभी पढ़ा होगा? किसी के बारे में जो कहा जाता है कि गरीब था, भिखमंगा था, या चाय बेचता था, तो कोई दूध दूता था, तो कोई भैंस चरता था, तो कोई कहता है कि चूहा मार के खाते थे, चूहा पर बैठते थे, कोई बोका चराता था, कोई भैंसा चराता था। इसकी कोई जानकारी नहीं और केवल स्वयं रचा जाता है। उनके पास अरबों खरबों के संपत्ति। आपका जातिवादी उन्मादी मानसिकता की वजह से उनका घर का खजाना बढ़ते जाता है और आपको नाटक नौटंकी करके उनके दूत जो रहता है लड़वा के, गोली चलवा के, या जैसे भी आपको जाति या जमात में घेरने का काम करता है और आप घिरते जाते हैं क्योंकि बंटे हुए। आपको उसके बाद जब सन्यासियों के पास जाइए तो इनके वहाँ भी लोग रहते हैं और माथा को डिफाइन मतलब इसको क्लियर करने के बजाय और माथा में ऐंचा पैंचा घैंचा डाल देता है कि ढकैचा हो जाता है, माथा ढकड़ाए लगता है, बोकलाए लगता है, बोका नहीं महके लगता है माथा, मतलब दिमाग के खत्म कर देता है। सभी साधु संत महात्मा या गुरुदेवों या
शिक्षकों का ये स्थिति नहीं, बाकी इनकी जाल वहाँ तक भी रहता है और इसी जाल को फाड़ने का मेरा मूल मकसद है। और ब्रह्मा जी के आदेश से होता है तो कुछ पहले हम कभी नहीं बात करते थे और नहीं हमें इस बात की सद्गति थी नहीं न हमें इस बात की बोलने की क्षमता था। सब जो भी है परमात्मा, अल्लाह कहिए, साईं कहिए या वाहे गुरु गुरु नानक देव जी कहिए या ईसा मसीह कहिए, महावीर कहिए, जैन के जो भी गुरुदेव जी महाराज हैं भगवान मानते हैं, सारे रूपों में मनुष्य ही हैं। जो कुछ लोग अटकाव भटकाव झटकाव या लटकाव के फेर में पड़े हुए हैं, उनका विनाश तो तय है। जो विनाश का गाथा लिखने के लिए आगे बढ़े हैं उनका तो विनाश तय है। जो मार्ग सही और काम रोजगार और व्यवसाय से कानून को समझने का जो रिपब्लिक डे है, डेली रिपीट करने का डे जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, डेली अपने आप को रिपब्लिक डे मनाइए, तब हमारा और आपका कल्याण है। अन्यथा ऐसे ही बड़े बड़े रंगदारों के यहाँ गए होंगे आज मुखिया सरपंच चोर चोटा विधायक मंत्री संतरी प्रधानमंत्री इन्ने ओन्ने जितना है हाल जाल फैलाया होगा और इस जाल में सारे लोगों का मंत्र है। किसी पार्टी दल का मंत्र होता है बुड़बक बनाना, बुरचोनर बनाना, आँख में मिर्चाई डालना और माथा को घपचिया देना। तो आप कितना घपचियाते हैं अपना मथवा को, वो तो आप तय कीजिएगा। बाकी जब तक लगी आप नहीं जागिएगा और आप अपना हानि या घाटा लाभ को नहीं समझिएगा, तब तक लगे आपका यूं ही माथा घपचियाते रहेगा, कान नाक। और आप देखे हैं कि बानर की तरह कुछ लोग कुत्ता को घुमाता है कार मारुति में, सांड को रखता है पिंजरा में जहाँ एसी लगा के रखता है। मनुष्य का ये हाल है कि पैंट है तो कुर्ता नहीं, कभी शर्ट है तो कभी पैंट नहीं। और इतना होनहार होने का और इतना दिमागी होने का, गुणकारी होने का लोग कि दुनिया के सबसे बड़ा मानव का सबसे बड़ा सोचने वाला दिमाग वाला व्यक्ति हम हाँ कि हम फलाना बाबू हमरा ठीक कही थी ऐसे चलबे वैसे चलबे काहेला, जिससे कि हमको जाने कि हमरा से बड़ा बुद्धिमान। यही बुद्धिमत्ता आज तक रिपब्लिक डे सही आपको मनाने नहीं दिया। और जहाँ आप जाते हैं उसके लिए भी आपको शुभकामना कि आप अपना बुरचुन्हड़ाई को बकलंडाई को जिस प्रकार बढ़ा रहे हैं, हम सभी को नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। हमारे जो मित्र हैं दोस्त हैं या भटके हुए लोग हैं उनके लिए मेरा बात संवाद है, या कुछ लोग हैं भी तो समझिए, समझना चाहते हैं तो फौरी तौर पर सब भी समझ सकते हैं। अन्यथा हमारी मानसिकता और सोच यही करता है कि आप अभी तक माथा को पिछवाड़ा को घपचिवाने के अलावा कुछ नहीं किया। और हमने भी जब तक लगी बुद्धि ज्ञान नेट और किताब से हट के गुरुद्वारों या बाबाओं या अच्छे संस्कार वाले चैनलों का इस्तेमाल नहीं किया होता और
पोर्टल जो होता है सरकारी रिपोर्ट आंकड़ा का, कुछ प्रेस मीडिया वाले से दोस्ती होने की वजह से भी सही आकलन पता चल सका कि कहाँ कितना घपलेबाजी और लूट मार हो रहा है, कितनों का आर्थिक शोषण या दैहिक शोषण या दंगा कराने का जो नीति है, इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। आप कहीं भी रहिए, किसी गवर्नमेंट हो, हम गवर्नमेंट के ये भी नहीं लगता हो कि नीतीश जी हैं तो अच्छा करने के, इनके बढ़ावे के लिए लालू यादव आए, नीतीश कुमार आए, तेजस्वी आए, हम आए, आप आए, उससे नहीं। आप अपना विचार, मन, बुद्धि बदलिए और देश को और राज्य के हितों के बारे में और अपने काम रोजगार के बारे में जब तक नहीं सोचिएगा तो यूं ही कचरा बीनते रहिए, ठेला खींचिए। आपका हमने बराबर कहा कि आपसे सरकार टैक्स के रूप में लाखों रुपया ले लेती है। आप मरते समय तक कुछ लोगों को घर, मकान और अपना ठेला तक नहीं रहता। कुछ लोगों को कफन काटी करने का पैसा तक नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि आप में गुलामी घुसी हुई है, पूर्व की गुलामी जो मानसिकता है, और आपका जातिवाद, धर्मवाद, अति दिमागी होना या अपने आप को संपन्न समझना या हम जिताए हैं तो हमको घरे पहुंचा जाएगा, ये भी मानसिकता रखना भी आपका जीवन का अंतिम यात्रा तक कुछ केवल प्राप्त होता है तो मारकाट, पत्नी, बाल बच्चा, दुख, रोग और तरफ के मरने के अलावा आपके पास कुछ प्राप्त नहीं होता है। और यही आर्थिक गुलामी का फ़ायदा उठाकर नेता हो, अफसर हो, कर्मचारी हो या किसानी लाइन में हो, हमेशा शोषण का आप शिकार होते रहे हैं और जीवन पर्यंत होते रहिएगा। क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, बदलने वाले नहीं हैं। और आप लोग को भी सशक्त नमन और प्रणाम करता। नमन इसलिए किया कि जो भटकाव में है उनको तो मरना है, तिल तिल तरफ के मरना है। इससे पहले ही आपको हमने नमन कर लिया, श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया, क्योंकि आपकी जो सोच है वहीं तक ले जा सकता, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप यहाँ भी हों, हम ये भी नहीं कहेंगे संस्कारी बनिए, मंदिर में जाइए, मठ में जाइए, केवल अपना हक, अधिकार और जाति मानसिकता, धर्मवादी व्यवस्था से ऊपर उठकर जब अपने हक अधिकार के लिए और जो सरकारी या विपक्ष ने सत्ता, क्योंकि कभी ये नहीं, कभी पलट सकता, कभी नहीं जा सकता। अधिकार और कर्तव्यों के लिए आप मन साफ नहीं कीजिएगा, लीजिएगा नहीं, छीनिएगा नहीं, तब तक रिपब्लिक डे मतलब आप रिमाइंड नहीं होइएगा, उसका कोई फ़ायदा। रिपब्लिक, जो पब्लिक डेली रिसाइकलिंग करता है, यानी कानून व्यवस्था और नियमावली को पढ़ता है और अपने हक अधिकार के प्रति सजग है, उसके लिए है रिपब्लिक डे। अन्यथा जाके डांस करना, ही करना, सीटी मारना, लाइन मारना, प्रेम करना लगातार जारी रखिए। और बुरचोनहर सबके भाषण सुन के माथा पर तक रही से कुछ लोग तो गोड़ों उठा के गोड़ों पर पीटता है। पीटते रहिए, थरिया पीटिए
और तो कुछ फ़ायदा भी होता, बाकी हाथ पीटते हैं तो हाथ का भाग का रेखा उसके यहाँ चला जाता है माल खजाना सौंसे। इस शास्त्र में भी कहा गया है कि बिना मतलब के इसी से पीटने वाला अपना खुद का हानि करता है। खास करके बिना सोचे हुए थापड़ी पीट रहे हैं, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। इस सारी बातों को अगर समझ में आता है तो रिपब्लिक डे ठीक है, अन्यथा मैं रिपब्लिक डे के खिलाफ हूँ। ऐसे रिपब्लिक डे जो समाज घोटू लोग और समाज घोटन के आपको घुटन भरी ज़िंदगी जिलाने के बाद भी आप उसके लिए ताली और हमारे लिए ताली, अगर हम ही हैं और ऐसा गंदा आदमी है जो पूरे देश और राज्य के लिए हानिकारक है, तो हमारे लिए ताली बजाना आपको पाप से बड़ा, कुकर्म से बड़ा और दुनिया का बड़ा कर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप जो भी किए इसके लिए मैं ताली मारता हूँ कि आप लोग यूँ आगे करते रहिए। बाकी ब्रह्मा जी के जो लिए हम लोग का ऑर्डर है, परमात्मा के शरण में चल गए हैं तो सद्मार्ग सद्बुद्धि दिखाना भी हमारा काम है, कर्तव्य है। और आप लोग जिस मार्ग में उसमें भी हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, मस्ती करते हैं। बाकी उसके लिए भी आपको ताली मारते हैं कि आप यूँ ही करते रहिए। जागा सो पाया, खोया सो सोया सो खोया, और जीवन का यूँ ही पटरी चलाते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का कार्यक्रम और सोच इस बात की है कि किस प्रकार मानव में ये एक्टिविटी डाला जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए, विपक्ष पर दबाव बनाया जाए कि आप जो क्रिया कसम खिलाते हैं तो क्या आप वही भोजन, वही स्कूल विद्यालय का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, करके दिखलाइए, तभी आपके सभा में हम जाएंगे। वैसी हमारी सोच बनाना है, आप लोगों को वैसा निखारना है। इसी उद्देश्य से हम लोग प्रवचन करते हैं। घपचाने ये सब शब्द जो है हम लोग का ठेठ है, भोजपुरिया में कहता नहीं, सुनाता नहीं, अझा जी लोग बोलता है का छिकई, कोनो बात पर छींक देता है। तो वो सब बात है, कुछ संस्कृत बोलता है, हम गच्छामि, अहम कदामि, अहम पेलामी, सब करता है, बाकी मन बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है। संस्कृत बोलिए, हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, इसमें संपन्नता लाइए, पढ़ाई में क्वालिटी बदलिए, तो अच्छी बात है। बाकी ये क्या, आपकी क्वालिटी कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? उन बेईमानों के पास जिसको आप पूरी तरह से जानते हैं। 100 में से 80 मेहमान फिर भी मेरा देश महान। और यहाँ तो एक बेईमान 1000 पहलवान फिर भी मेरा देश बुरचोन है, बकलंड। एक आदमी आपको भूखा बनाया जा रहा है, आप लगातार बने जा रहे हैं, 1000 की संख्या में आपकी ताकत है। तो इस बात के लिए आप लोग को बधाई देने का बात है। आज रिपब्लिक डे मतलब होता है पब्लिक जो रिपीट होते रहे, यानी आप जहाँ हैं उससे आगे बढ़ते रहे, जो अगला है वो पीछे जा सके। कमाइएगा तो वो पीछे होगा, दुकान खोले आप डेवलप करिएगा तो अगला दुकान तो डैमेज होगा। यानी उसे बोलते हैं रिपब्लिक डे, मतलब इसी होता है जो पब्लिक रिप्लाई करे, कुछ आगे कर सके। रिप्लाई मतलब कुछ मैसेज दे सके, उसे कहते हैं रिपब्लिक डे। ऐसे ये रिपब्लिक डे आया गया, लोगों ने झंडा, सलामी, भारत माता की जय, कभी बकरी बोका की जय, कोई कुछ करके चला गया। मैं अपने झंडे का मान सम्मान बहुत करता हूँ। बाकी जो इस प्रकार जो हो रही है समाज में, घुटनकारी लोगों का, विघटनकारी लोगों का, सभा में जाके
सब जानते हुए थाली पीटने की जगह ताली पीटने का अपना भविष्य जो उसके हाथ में दे रहे हैं, उससे हम बचाने के लिए हम लोग का मुहिम है। और ब्रह्मा जी कहिए, अभी गुरु नानक देव जी की जयंती है और प्रकाश उत्सव भी चल रहा है, उसका भी शुभकामना। और हमारे कई गणमान्य व्यक्ति इस धरती पर से चले गए, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं जानता और भारत के जितने भी महान आत्माएं हैं उनको हम नमन करते हैं और प्रभु से आशा विश्वास रखते हैं कि आप सभी को सद्मार्ग के लिए ऊपर से प्रेरित करिएगा। संगीत क्षेत्र में हो, कलाकृति में हो, या मूर्तिकार हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, फिल्मकार हो, साड़ी बेचने वाला हो, अंडा बेचने वाला हो, दाढ़ी बनाने वाला हो, या धोबी का काम करने वाला क्षेत्र से हो, डॉक्टरी क्षेत्र से हो, नर्सिंग क्षेत्र से हो, सिपाही हो, पुलिस हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, किसी प्रकार के क्षेत्र के लोग जो ऊपर चले गए, अच्छा करने की सोच रहे थे और परमात्मा ने पहले खींचने का काम किया, उन लोग परमात्माओं को भी हम नमन करते हैं और उन्हें ऊपर से हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप यहाँ भी हैं, कुछ नहीं कर सके तो ऊपर से ही सबको आशीर्वाद दीजिए कि लोग अच्छे और बुरे का पहचान कर सके और देश राज्य का प्रगति और जिस प्रकार वादा करके लोगों को ठगना और चोनहर बनाने का जो सिलसिला है उससे लोग बच सके और फिर से भारत गुलामी की ओर न जा सके। और रिपब्लिक डे, रिलाइज, रिवीजन, पब्लिक यहाँ बाद में है, रिलाइज मतलब अपने आप में रिलाइज कीजिए, उसको समझिए। रिवीजन, क्या किया नहीं किया उसका रिवीजन भी करने का डे है, ना कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। अरे गण रहेगा तब ना तंत्र, गण इसको कहते हैं माथा को, माथे नहीं काम करेगा, आपको गलत भटकाव में ले चल जाएगा। तंत्र मतलब तंत्रिका, तंत्र पूरा शरीर। गणतंत्र का मतलब गण यहाँ से, माथा ही आपको सगुर आगे बढ़ा सकता है, पीछे गिरा सकता है, मानसिकता को गिरा सकता है, बलात्कारी, हत्याकारी, मृतकारी और कुछ परमात्मा के और कुछ बुरे तत्वों का प्रभाव से भी आप भटक सकते हैं। बाकी पहले जब ये ठीक रहेगा तब ना। गण और तंत्र, तंत्र मतलब पूरा शरीर, दिवस मतलब दिन, पर डे आपको गंदा या अच्छा करते हैं, इसी का नाम है गणतंत्र। गणतंत्र दिवस, गण को ठीक रखिए, तंत्र को ठीक रखिए, दिवस अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो आया गया उनको भी हम अच्छा ही कहते हैं क्योंकि आप लोग उसे अच्छा कह रहे हैं। बाकी हमारे नज़र में जो हो रहा है, जो हो चल रहा है या चलवाया जा रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, आप सोचिएगा कब, नहीं सोचिएगा अलग बात है। मुझे जो बुझाया मैं ऐसे अपने झंडे का मान सम्मान करता हूँ और आप भी कीजिए। बाकी उस झंडे को उठाने वाला, उसके झंडे के नाम पर देश को बेचने वाला, ऐसे ईमानदार जो आपको केवल ईमानदार के नाम पर ठगैती करने का दुकान चला रहा है, उससे बचिए और आगे राज्य और देश की तरक्की में सही हो सकता है तो सही, नहीं तो पूरा बुड़बक इसी तरह और बुड़चूनर बनते रहिए। अभी 10 गो गए हैं तो 10,000 जाइए। यही शुभकामना के साथ रिपब्लिक डे पर सारे
भारतवासियों और बिहारवासियों को मैं बाबा भगेरन दास उर्फ सब काम खोजन दास और व्यवस्था परिवर्तन दास महाराज की तरफ से धन्यवाद। जय हो।